ओम शांति। साइंस घमंडी आत्माएं आज चांद सितारों के पार जाने का प्रयास करती, बहुत खर्चा करती और उन्हें डर भी रहता, परंतु बाप जो हमें रूहानी हुनर सिखलाते हैं तो साइंस के बल से हम आत्माएं सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार बिना खर्चे के पहुंच जाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 16 नवंबर 2024 के मधुर महावाक्यों को। रूहानी हुनर सीखने से क्या होता है? शांति धाम जाते 21 जन्मों की प्राइज़ मिलती। अभी हमें क्या याद आता है? हमारा घर कहाँ है? गंवाई हुई राजधानी कहाँ है? पावन बनने का तरीका क्या है? योग बल, सजाओं का बल। याद न करने का क्या परिणाम होता? पतित ही रह जाते, सज़ा खानी पड़ती, पदभ्रष्ट हो जाता। पावन बनने की युक्ति क्या है? मामेकम याद करो। हम जो नॉलेज लेते हैं उसकी विशेषता क्या है? रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। शांति धाम का नाम क्या है? स्वीट होम। अगर बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते तो बाप क्या समझते हैं? बुद्धि योग ठिक्कर बित्थर में लग गया है, देह अभिमान में आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। बाप कब आएगा? जब दुनिया पुरानी होगी। माया से न बचने का क्या परिणाम होता? सतयुग की निंदा माया से न बचने का परिणाम क्या होता? सतगुरु की निंदा कराते, ऊंच पद नहीं पाते। किस स्मृति को जीवन में लाना है? मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। हमें अपने से क्या पूछना है? मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? ज़रा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में क्या अंतर है? वे बहुत खर्चा करते, हमारा कोई खर्चा नहीं होता। वे चांद सितारों से पार जाते, हम शांति धाम जाते। उनकी आश पूर्ण नहीं होती, हमारी आश पूर्ण होती। वे बहुत आवाज़ करते, हमारा कोई आवाज़ नहीं होता। उनको शरीर छोड़ने का डर रहता, हम यहाँ शरीर छोड़कर जाते। वे जहाँ जाते उस दूरी की गिनती कर सकते, हम जहाँ जाते वहाँ की दूरी की गिनती नहीं हो सकती। किसको क्या कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण को देवता, इस युग को पुरुषोत्तम संगम युग, मुक्ति और जीवन मुक्ति को शिवालय, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवद गीता को मोस्ट वैल्यूएबल, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले को ज्ञानी तो आत्मा। मनुष्य क्या नहीं जानते? मुक्तिधाम हमारा घर है। बाप कैसे कहाँ आते हैं? गीता पढ़ने से क्या होगा? हम बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मांड क्या है? सूक्ष्म वतन क्या है? संगम युग में हम क्या करते हैं? राजाई पाते, मनुष्य से देवता बनते, अपने असली घर जाते, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते, बहुत ऊंच नॉलेज सीखते। क्या होने से क्या होता है? मुरली पढ़ने से सुजाग होते, बाप को याद करने से पावन बनते, पवित्र बनने से घर जा सकते, ऊंच पद पाते, वंडरफुल नॉलेज मिलने से मनुष्य से देवता बनते। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? शिक्षा देते, राज्य भाग्य देते, पुरुषोत्तम बनाते, अपना परिचय देते, वंडरफुल नॉलेज देते, मनुष्य से देवता बनाते, रूहानी हुनर सिखलाते, माला का राज समझाते, नई दुनिया स्थापन करते, स्वर्ग का मालिक बनाते, घर जाने का रास्ता बताते, पवित्र बनने की युक्ति बताते। हम किन बातों को जानते हैं? हमको क्या प्राइज़ मिलती है? चंद्रमा, स्टार्स, मांडवे की बत्तियां हैं। बाप मगध देश में आते हैं जहाँ मगरमच्छ होते हैं। हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं? हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत की ड्यूरेशन। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बेधड़क होकर रसीले ढंग से सेवा करना, माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पाना, साइलेंस का हुनर सीख बेहद के पार जाना, वंडरफुल ज्ञान और बड़ी प्राइज़ पाने के नशे में रहना, मुरली सुनकर सुजाग रहना और सबको सुजाग बनाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम युग पर हम आत्माएं पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ माया से लड़ाई भी कर रहे हैं। तो बलवान बनकर हमें युद्ध करना है और माया पर जीत प्राप्त करनी है। ओम शांति।